मथुरा नगर निगम में पहुंचा कॉकरोच, मच गया हड़कंप। जो तस्वीर आपको दिखाने वाली हूँ उसको देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि शायद आप कभी जिंदगी में यमुना आचमन कर पाए। ऐसी यमुना में आप कर पाएंगे आचमन? शर्म नहीं आती उन अधिकारियों को, उन जिम्मेदार लोगों को जो लगातार इस तरीके के दावे करते हैं, जो यमुना के नाम पर भ्रष्टा खाते हैं। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। शर्म करो, यमुना के नाम पर भ्रष्ट खाने वालों। श्रद्धालुओं की आस्था से आखिर कब तक खिलवाड़? और हृदय विदारक घटना है कि हम लोग ब्रजवासी हैं, हमारी ये माँ है। राजनेताओं ने, पार्टियों ने इसको मुद्दा बना के छोड़ दिया है। नेताओं ने यमुना को मुद्दा बनाकर छोड़ा। ब्रजवासियों, निस्दिन बहत दूध की धारा, अरे डूब मरो जाके कहीं। यहाँ निस्दिन बहत नाले की धारा। यहाँ दूध की नहीं, गंदे नालों की धारा बह रही है। कोई फायदा नहीं है ब्रजवासी होने का। इससे अच्छा तो यमुना जी में डूब जाओ और मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। दीपक शर्मा बोले, डूब मरो ब्रजवासियों। नाहनवासी को क्या हो गया है? क्यों नहीं बोल रहे इन मुद्दों पर, इन विषयों पर? क्या करेंगे अंधभक्त जो ठहरे। आखिर क्यों चुप हो वृंदावन वालों? इस चीज को देखने के बाद मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैं तो शायद जीवन में कभी भी आचमन नहीं कर पाऊंगी। आपकी आस्था को हिला देंगी ये तस्वीरें। सारे गटर, सीवर, नाली, कीचड़ सब यमुना में जाती है। गटर, नाली और कीचड़ सब यमुना में क्यों? और मैं इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, यदि एक हफ्ते के अंदर ये नाला बंद नहीं हुआ तो मैं इसी यमुना में आत्मदाह करूंगा। दीपक शर्मा बोले, यमुना में करूंगा आत्महत्या। दीपक शर्मा है, अनुच्छेद 21 इतना अधिकार देता है, कोई जरा जेल में डाल के तो दिखा दे। जमानत के लिए नहीं, हैबियस कॉर्पस में मिलेंगे तुम्हें। दीपक शर्मा ने आखिर किसे दी चुनौती? मुख्य न्यायाधीश के बयान से गुस्साए एक युवक ने कॉकरोच जनता पार्टी क्या बनाई। अब हर शहर गांव से कॉकरोच निकलने लगे। शुक्रवार की सुबह गंदगी में रहने वाला कॉकरोच यमुना की गंदगी से परेशान होकर नगर निगम कार्यालय पर पहुंच गया। अरे चौंकिए मत, कॉकरोच नहीं, कॉकरोच का भेष धारण कर समाज सेवी दीपक शर्मा पहुंचा तो पूरे निगम में हंगामा मच गया। मथुरा वृंदावन में यमुना शुद्धिकरण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन धरातल पर तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हालात ऐसे हैं कि आज भी सीवर और गंदे नाले सीधे यमुना में गिर रहे हैं। यमुना शुद्धिकरण को लेकर टेपिंग और एसटीपी संचालन के बड़े बड़े दावे किए जाते रहे, लेकिन जमीनी हकीकत चिंताजनक बनी हुई है। शहर के कई प्रमुख नालों का गंदा पानी बिना उपचार के सीधे यमुना में पहुंच रहा है। शहर से निकलने वाला दूषित सीवर एवं नालों का दूषित पानी घाटों पर खुलेआम यमुना में मिल रहा है। इसे देख श्रद्धालु यमुना में स्नान तो दूर, आचमन करना तक उचित नहीं समझते हैं। सवाल यही है कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी यमुना कब साफ होगी और कब दावे जमीन पर उतरते दिखाई देंगे। देखिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज की वरिष्ठ संवाददाता शिवांगी चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त वृंदावन में मौजूद हूँ और जो तस्वीर आपको दिखाने वाली हूँ उसको देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि शायद आप कभी जिंदगी में यमुना आचमन कर पाए। ऐसी तस्वीर मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। सीधा गिरता नाला यमुना में, वृंदावन जहां पर लाखों की तादाद में रोजाना श्रद्धालु पहुंचते हैं, एक श्रद्धा भाव भक्ति के साथ में यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनकी आस्था के साथ में किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। बड़े बड़े दावे, सारे टैप कर दिए गए हैं नाले, लेकिन धरातल पर क्या है? बार बार सवाल करने के बावजूद भी शर्म नहीं आती उन अधिकारियों को, उन जिम्मेदार लोगों को जो लगातार इस तरीके के दावे करते हैं, जो यमुना के नाम पर भ्रष्टा खाते हैं। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। बार बार उन लोगों का नाम उजागर किया जाता है, उसके बावजूद बिल्कुल शर्म नहीं आती है। आज ये व्यक्ति जो मेरे साथ में इस वक्त मौजूद हैं, दीपक शर्मा, या नाले के बराबर में बैठे हैं इस वक्त, और इसी मुद्दे को लेकर के आज वहां पर पहुंचे थे नगर निगम पर, एक ऐसा वेश धर के जिसको शायद मुझे नहीं लगता आम आदमी के बस की भी होगी, कॉकरोच बन के, क्योंकि इस वक्त का ट्रेंडी मामला है। एक जिम्मेदार अधिकारी ने एक बयान दे दिया कि वो जो इस तरीके की बातें करते हैं, जो इस तरीके के काम करते हैं, वो कॉकरोच होते हैं। बिल्कुल वो बात उन्हें बुरी लग गई,
लोग आज उनका मजाक भी उड़ा रहे होंगे, लेकिन उन्होंने उन लोगों को जवाब दिया है जो इस तरीके के बयानबाजी करते हैं। अब देखिए ये जो आप दिखाई दे रहा है, इधर तो पूरी यमुना आपको दिखाई देगी, बड़ी यमुना बहती हुई जो दिल्ली से यहाँ पर जा रही है, और यहाँ पर आस्था का केंद्र है। लेकिन देखेंगे वहीं बराबर से ये आपको एक बड़ा नाला, इस बड़े नाले को निकालने के लिए कितनी मेहनत की होगी उन जिम्मेदारों ने, मैं तो ये सोच रही हूँ। क्या कहेंगे? आज बड़ी मन को ना कष्ट हो रहा है बहुत, और कष्ट इसलिए हो रहा है कि हम लोग ब्रजवासी हैं और मुझे कष्ट होता है, मैं चीखती हूँ ऐसे जैसे अभी मैं चीखी थी। नहीं, लेकिन चीखने के साथ साथ आंसू भी हैं, और हृदय विदारक घटना है कि हम लोग ब्रजवासी हैं, हमारी ये माँ है। राजनेताओं ने, पार्टियों ने इसको मुद्दा बना के छोड़ दिया है, लेकिन वास्तव में ये है हमारी माँ, और हम ब्रजवासियों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। और जब कानून स्पष्ट हैं, देखिए ये सिर्फ एक नाला नहीं है, ये सीधे सीधे कानून और संविधान की हत्या है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भी साफ कहता है कि किसी भी प्रकार का प्रदूषण फैलाना अपराध है, और यमुना में सीधे नाले छोड़ना भी अपराध है। तो बिना विधि के विधान के ये यमुना जी में नाले छोड़े क्यों जा रहे हैं? क्यों आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है, आखिर क्यों इसका जवाब देकर भी नहीं दे पा रहे हैं? मैं तो प्रशासन से साफ साफ पूछना चाहता हूं, जब कानून इतने स्पष्ट हैं तो हम हिंदुओं के साथ, हम ब्रजवासियों के साथ ये गंदा काम क्यों कर रहे हैं मथुरा के अधिकारी? क्या योगी जी बात नहीं सुन रहे? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी बात नहीं सुन रहे? एक बार इधर दिखाइए जरा, ये करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, घाट बनाए जा रहे हैं, लेकिन यमुना नहीं टैप किया जा रहा। आप यही रहते हैं? नहीं, मैं तो आज ही आया हूँ। आज आए हैं? आज आचमन हुआ? मन आचमन किया आपने यमुना जी में? स्नान किया? स्नान किया? किया यमुना देखा हाँ, आपने? देखा, सुबह किया इसमें स्नान। हाँ, ये नाला बहता हुआ देखा आपने? देखा था। फिर भी मन किया स्नान करने का? अरे मन तो नहीं किया, लेकिन वो यमुना जी, गंगोत्री ये वो भाई मानते हैं गंगा जी को, यमुना जी को, इसलिए करना पड़ रहा। मतलब एक मजबूरी है, करना तो पड़ ही रहा है, लेकिन सफाई तो होनी चाहिए। क्या नाले बहने चाहिए? मोदी जी ने प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने से पहले बोला था कि गाय, गंगा और गौरी की मैं रक्षा करूंगा। मैं पतंजलि में था उस समय, बाबा रामदेव के यहाँ। तो क्या गाय, गौरी और गंगा की रक्षा हो पा रही है? ये ही बोला था बाबा रामदेव ने कि वो जिताएंगे ऐसा प्रधानमंत्री जो गाय, गंगा, गौरी की रक्षा कर सके, लेकिन नहीं हो रही। वही मैं बोल रहा हूँ। तो क्या अब क्या करेंगे? आम जनता क्या करेगी जो डेली आचमन यहाँ पर? ऐसा प्रधानमंत्री चुनो कि वो जनता के लिए कुछ फायदा, भ्रष्टाचार मिटे, गरीबी मिटे, महंगाई कम हो, बस। राधे। क्या कहेंगे? ये श्रद्धा कहाँ से आए थे भैया? मैं हूँ कमांडो रविंद्र सिंह राठौड़, राजगढ़ चूरू, राजस्थान से। राजस्थान से कमांडो? हाँ जी, कमांडो। हाँ जी, कमांडो। कहाँ पर पोस्टिंग? पोस्टिंग में अडानी ग्रुप में प्राइवेट कमांडो था, पर्सनल बॉडीगार्ड, गौतम भाई अडानी का, गुजरात। जो मोदी जी हैं वहीं से। धीरू भाई अंबानी, गौतम भाई अडानी और नरेंद्र भाई मोदी। और बड़ी बात है आपकी हिम्मत क्यों? हाँ जी, डरना आता ही नहीं है। बढ़िया। क्या कहेंगे अपना? ब्रजवासियों, निस्दिन बहत दूध की धारा, अरे डूब मरो जाके कहीं, यहाँ निस्दिन बहत नाले की धारा। क्या कर रहे हो? कोई फायदा नहीं है ब्रजवासी होने का। इससे अच्छा तो यमुना जी में डूब जाओ और मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, वो बढ़िया है। आप ब्रजवासियों के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्यों? किसके लिए बोलूं? ब्रजवासी कृपा होती है, ब्रजवासियों मत बोलो प्लीज। आपके नहीं, मैं भी ब्रजवासी हूँ, लेकिन मेरा हृदय विदारक हो रहा है। लेकिन ये ब्रजवासी, यदि और कोई मुद्दा हो जाए तो ये लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री का दायित्व क्या होता है आपको पता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा है अपना ये सनातन धर्म। प्रधानमंत्री भी सनातन धर्म का, योगी जी भी सनातन धर्म का। जिम्मेदारी किसकी? उन अधिकारियों की जो यहाँ पर आकर उनको एक स्थान दिया जाता है। जब अरे धार्मिकता से जुड़े हुए हैं दोनों। मोदी जी ने घर छोड़ा, योगी जी ने घर बनाया ही नहीं। मैं मुद्दे की बात कर रही हूँ। जब कानून स्पष्ट है, संविधान और कानून कहता है कि संरक्षण स्टेट की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और बार बार शिकायत देने पर ये प्रशासन चुप क्यों है, मौन क्यों है? अगर कौन सी मलाई इनको ये मौन करने पे मजबूर करती है? जवाब पूछना चाहता हूँ। क्या अब जो आपने कहा ब्रजवासियों के लिए, अभी तो जिम्मेदार ब्रजवासी भी हैं, अगर वो नहीं चाहें तो शायद ऐसा कभी नहीं होगा। ब्रजवासी ने अपनी माँ के रूप में मानते तो शायद आज मुद्दा नहीं बनाते, और मुद्दा नहीं बनाते तो आज ये स्थिति नहीं होती। अभी एकता करके आवाज उठाओ कि ब्रिज भूमि एक मतलब भारत की या वर्ल्ड की
सबसे दिव्य भूमि यानी है, एकता की कमी है, भगवान आप ये कह रहे वासुदेव हैं। श्री कृष्ण की। और एकता यहाँ की पे कमी है। नहीं, गोपियों और सखियों की भूमि है ये ब्रिज है। तो यहाँ पे इतनी प्रेम एकता होनी चाहिए, मतलब है, लेकिन है नहीं। देखिए मैं मौके पर आपको जहाँ से नाला आता हुआ नजर आ रहा है, गटर का और पेशाब का आता है ना, पेशाब और गटर की गंदगी आती है इसके अंदर। आप यही रहते हो? नहीं नहीं, नहीं। कहाँ से हो? मुरादाबाद। तो आए हो आप यहाँ पर? अब ये सुबह देखा था ना, बहुत गंदा लगा। अब ये गंदगी जो हमारे मुंह के स्नान किया? हाँ, करिए स्नान। अब करना तो पड़ेगा ना। अब ये गंदगी हमारे मुंह के अंदर गई, आँख के अंदर गई, इसकी ये यमुना कान के गंदी अंदर है, गई। लेकिन फिर भी स्नान करने पर हम लोग मजबूर हैं, आचमन करने पे मजबूर ये हैं। इससे अच्छा अच्छा तो नागा। जहर का टीका लगा दो। सुबह जब स्नान किया ना, तो इधर देखा तो बहुत घृणा हुई। चलो अभी स्नान कर पर लो भैया, किया स्नान, लेकिन हो जाएगा मैडम। अब ये जो है इसमें मैं प्रार्थना करूंगा, सुनती गंदगी है राधा रानी आती है, मेरी, इसका क्लियर कुछ हो तो- जाएगा वृंदावन का एकदम। ब्रजवासियों से ज्यादा किसकी सुनती होगी राधा रानी? मेरी ज्यादा सुनती है। आपकी ज्यादा सुनती मैं हजारों किलोमीटर से आया हूँ और मेरा आपकी शायद आपकी सुन ले। चलिए मैं आगे देखूंगी, आगे दिखाऊंगी आपको। ये आप देखेंगे, एक बार फिर घुमा करके पीछे की तरफ दिखा दो पूरी। आप देखेंगे वृंदावन केसी घाट के नजदीक, मैं चीर घाट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। पूरा यमुना आपको दिखाई देगी, दीपदान नजर आएगा। दीप दिखाइए, वही नाले के सामने से दीप होते हुए गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। इधर थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगी, जहां से ये नाला निकल रहा है ना, वो तस्वीर आपको दिखाने वाली हूं मैं भी। देखेंगे कि कितना बड़ा इन्होंने कट निकाला है, यानी आप एक रास्ता निकाला है। इस वक्त करोड़ों रुपए का काम चल रहा है यहाँ पर, करोड़ों रुपयों का काम। मुझे लगता है कि वो काम हो जाएगा, लेकिन ये नाला नहीं बंद होने वाला। और ऐसे और भी कई नाले हैं जो शायद हमारी निगाहों से दूर हैं, वहां तक पहुंचूंगी। देखिए आप, कितना बड़ा कट निकाला है इन लोगों ने। क्या कहेंगे दीपक जी, इतना बड़ा कट निकाल दिया? करीब 17,000 करोड़ रुपए सरकार ने लॉन्च किया, 36,000 करोड़ गंगा मिशन के तहत लॉन्च किया। लेकिन आप देखो ना, पैसा कहाँ लग रहा है? नालों का रास्ता बनाया जा रहा है। तो पैसों से सफाई कहाँ हुई? नालों का रास्ता। वृंदावन वासी को क्या हो गया है? क्यों नहीं बोल रहे इन मुद्दों पर, इन विषयों पर? क्या करेंगे अंधभक्त जो ठहरे? किसके अंधभक्त? बीजेपी के। तो बीजेपी करा रही है ये सब कुछ? क्यों? जिसकी सत्ता है जिम्मेदारी तो उसी की होगी ना। आप दिखाइए इधर निष्कर्ष। इस चीज को देखने के बाद मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैं तो शायद जीवन में कभी भी आचमन नहीं कर पाऊंगी। इधर दिखाइए, एक ये कट आपको दिखाई देगा। पहले तो इधर दिखाइए निष्कर्ष। एक ये मोड़ देख रहे हैं आप, एक ये मोड़ दिया हुआ है। सारे गटर, सीवर, नाली, कीचड़ सब यमुना में जाती है। अंडरग्राउंड छुप के आ रहा क्या कह रहे हैं आप? है ये अंडरग्राउंड छुप के आ रहा है। ये ऐसे तमाम नाले ऐसे हैं जो अंडरग्राउंड आ रहे हैं, लोगों की, जनता की नजर से बिल्कुल दूर है। ये अभी डाला है। ये अंडरग्राउंड हो चुका था ब्लॉक। ये जो अंडरग्राउंड ब्लॉक हो गया है, और उसके बाद ये अभी डाला है। ये देखिए टूटा हुआ है ना। निष्कर्ष ये दिखाइए, इसका चौड़ाई दिखाइए इस नाले की, कि इसको कितना एक ऐसा रूप दिया हुआ है, मानिए जैसे कि वाकई में आगे जहां पर ये गिरेगा वो अपने आप में एक बड़ा नाला होगा। लेकिन वो नाला नहीं है, वो यमुना है। वो हजारों लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था है। और देखेंगे आप तस्वीरें, क्या इस स्थिति को देखने के बाद यहाँ आए हुए श्रद्धालु यहाँ पर स्वच्छता रख पाएंगे? क्या आप स्वच्छता का संकेत दे पाएंगे? क्या आप उनसे अपील कर पाएंगे कि आप यहाँ आइए, और आप हाथ जोड़ के उनसे विनती कर पाएंगे आप यहाँ पर स्वच्छता रखिए? वो तो कहेंगे आपके यहाँ तो पहले से गंदगी है, हम कैसे सफाई रख लें यहाँ पर। ये दिखाइए आप, जहां से ये नाला पूरे वृंदावन शहर का शायद एक कर दिया हो, और ये एक साथ निकल रहा हो यहाँ से। जी दीपक जी, बिल्कुल एंट्री पे खड़े हैं इस वक्त हम। आज नगर आयुक्त जी के ऑफिस से मेरे को फोन और मैसेज आए कि नगर आयुक्त जी ने आपको मिलने बुलाया है। तो मैंने निवेदन किया, आप केसी घाट आओ ना, मैं आपको यमुना नाला दिखाता हूँ। बोले नहीं, ऑफिस में आ जाना। तो ऑफिस में बैठ के क्या करेंगे नगर आयुक्त जी? पूछना चाहता हूँ, ये नाला आखिरकार किसके संरक्षण में आप बहवा रहे हो यहाँ? ये हम लोगों की आस्था नहीं है, ये हम लोगों की श्रद्धा नहीं है, ये हमारी माँ है। और मैं इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, यदि एक हफ्ते के अंदर ये नाला बंद नहीं हुआ तो मैं इसी यमुना में आत्मदाह करूंगा। यमुना में आत्मदाह करेंगे? बिल्कुल करूंगा, इसी नाले में करूंगा। यमुना में तो नाला बह रहा है। मैं बिल्कुल इसी नाले में ही तो करूंगा। मन मानेगा?
बिल्कुल मानेगा, माँ यमुना के लिए क्यों नहीं मानेगा। अभी अभी 16 मौतें हुई, आज तक ना तो कोई मजिस्ट्रियल जांच सामने आई है, उस मामले को दबा दिया गया, अधिकारियों पर कोई गाज नहीं गिरी, उन लोगों पर गाज गिर गई जो जिम्मेदार भी नहीं थे शायद। अधिकारी हम जैसे लोगों पर हंसते हैं, हमको मजाक का पात्र बनाते हैं, और कायर हैं वो लोग जो ऐसी खबर पर भी जो है हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं। अरे हम लोग माँ यमुना के लिए लड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए नहीं लड़ रहे। और माँ यमुना और श्री राधा रानी साक्षात रूप से विराजमान है, और उसका जीता जाता प्रमाण ये बहता हुआ गंदा नाला है जिसमें पता नहीं क्या क्या आता है। 16 लोगों की मौत पर कुछ कहेंगे? 16 लोगों की मौत तो साफ साफ प्रशासन, बिल्कुल यही कुछ ही दूरी पर हुई थी। बिल्कुल साफ साफ उसमें तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन ने, डीएम साहब ने, नगर आयुक्त साहब ने माना भी कि हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। तो इससे ज्यादा और क्या आपके सामने प्रमाण होगा कि सत्ता प्राइवेट है। सत्ता प्राइवेट है? बिल्कुल सत्ता प्राइवेट है, कैसे नहीं है। इतने एप्लीकेशंस दी, इतने शिकायत किए, इतनी मीडिया बाइट हुई, पब्लिक जागी, लोकतंत्र जागा, लेकिन फिर भी सत्ता प्राइवेट है, फिर भी लोग हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं। आज सुबह आपने कहा था कि मीडिया दिखाती है लेकिन उसका रिजल्ट नजर नहीं आता, आपने मीडिया पे सवाल उठा दिया था। आज मैं अब इस वक्त आपसे पूछ रही हूँ, आपने एक ऐसा वेश धारण कर लिया कि उसको शायद कभी कोई कर भी नहीं पाया, ऐसा आपने काम कर दिया आज। क्या आपके इस कृत्य का आपको रिजल्ट मिलेगा? मैम, आप हैं, 2-3 लोग और हैं जो मथुरा में ईमानदार पत्रकार हैं, क्रांतिकारी पत्रकार हैं। ईमानदारी की बात छोड़िए, मैं तो ये कह रही हूँ कि रिजल्ट है कोई? नहीं, बिल्कुल सत्य, जो सत्य दिखाता है वो है ना ईमानदार, और जो सत्य को छुपाता है वो बेईमान है, गोदी मीडिया है। उस ईमानदारी का क्या जब काम नहीं होगा तो? काम कैसे कराएं आप बताइए। कैसे कराएंगे, मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, कैसे कराएंगे? इस नाले को बंद कैसे कराएंगे, मैं ये पूछ रही हूँ। आज मैं यहाँ पे ड्रामा करने के लिए नहीं आई हूँ रात में यहाँ पर, मैं मथुरा से यहाँ तक पहुंची हूँ, मैं ड्रामा करने के लिए नहीं आई हूँ। नाले को बंद कराने के लिए देखिए, जरूरी नहीं है कि हम जो आत्मदाही करें, और आवश्यकता पड़ी तो इस नाले को हम स्वयं बंद करेंगे, स्वयं बंद करेंगे या चुनेंगे इसको। कहाँ जाएगा सारा ये? वो नगर आयुक्त जी देखें कहाँ जाएगा। इस नाले को जो है ब्रजवासियों से अपील करूंगा कि हर चीज की व्यवस्था हो, और उस नाले को नगर निगम में डालेंगे ले जाकर वापस। देख रहे हैं कि एक बड़ा नाला यहाँ पर बह रहा है, और ऐसे और भी कई नाले हैं जो शायद थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे होंगे। अभी वहां से मैं आ रही हूँ, अभी कुछ दिन पहले वो नाला भी खुला हुआ था, लेकिन बता रहे हैं लोग कि खुला तो हुआ है, यानी अंधेरे में इन नालों को बिल्कुल अच्छे से खोल दिया जाता है, दिन में दिखाई नहीं दे क्योंकि श्रद्धालु आते हैं, उनकी नजरों में ना पड़े। लेकिन यही श्रद्धालु मुझे बता रहे हैं कि दिन में पूरे दिन ये ऐसी बहा है जैसे अब बह रहा है। निष्कर्ष दिखाइए, इधर लाइट्स, आपके फोन में टॉर्च होगी, टॉर्च दिखाइए एक बार। इसी तरीके से बह रहा है जिस तरीके से ये इस वक्त आपको नजर आ रहा है। कनेक्टिविटी कहाँ रखेंगे इनकी? क्या यमुना में कनेक्टिविटी रखेंगे, और किस अधिकार से रखेंगे? क्या नियम और कानून जिम्मेदार भूल चुके हैं? एक बड़ा सवाल है। अब देखना यही होगा कि आखिर इसके बाद में भी किस तरीके का एक्शन जो है वो नगर निगम या जिम्मेदार अधिकारी लेते हुए नजर आते हैं, या फिर से वही एक झूठा दावा, वही एक झूठी बात के सारे नाले टैप कर दिए गए हैं। वाकई में शर्म आनी चाहिए, और धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो मथुरा में यमुना का नाम लेकर के इस तरीके के झूठे वादे करते हैं। मेरे पास एक ऐसा कागज है जिसमें वर्तमान नगर आयुक्त के द्वारा ये लिखा गया है कि यमुना में गिरते हुए नाले सारे बंद कर दिए गए। ये क्या है? दिखा रहे हैं क्या हम? ये सत्य है। एआई तो नहीं दिखा रहे हैं हम कहीं? ये सत्य है। नहीं, कहीं एआई बता दें इसको। नहीं, बिल्कुल बताएंगे, मैं बताता हूँ, मजाक उड़ाएंगे इस चीज का, हम लोगों पे कटाक्ष होंगे, ये क्या कर लेंगे ऐसे। लेकिन देखते हैं लोकतंत्र कब तक नहीं जागता है, पब्लिक कब तक नहीं जानती है। यदि ब्रजवासी सच में माँ यमुना को अपनी माँ समझते हैं तो अब चुप मत बैठना, किसी पार्टी के सहारे मत रहना, खुद बेड़ा उठाओ, खुद सफाई करो, इस नाले को बंद करो और ले जाके खोल दो डीएम साहब और नगर निगम के ऑफिस में। At GLA University, we make the way, we inspire. We are a family bound by a common bond. We lead, we innovate. The record breakers, the cheer makers. GLA University.